हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बारे में। एक बहुत अच्छा ट्रेड वेबसाइट में एक आर्टिकल आया है और उस आर्टिकल को लेकर मैं मेरी टिप्पणी देना चाहता हूँ। आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, पहले तो टाइटल ये कहा गया है कि एसआर के पासेस वेयर अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार डिडेंट। यानी कि एसआर के वहां जीत गए जहां पे अमिताभ बच्चन और लीजेंडरी दिलीप कुमार नहीं जीत पाए। अब एक आर्टिकल का टाइटल अगर ऐसा हो तो उसके बारे में पढ़ने का तो जो क्यूरियसनेस है मेरी बढ़ जाती है। तो मैंने आर्टिकल को पूरा पढ़ा, चार्ट डाला पूरा, और मेरा जो निष्कर्ष है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहली बात तो ये बताई गई है कि कैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार में सिमिलरिटी है और किस चीज़ को लेकर सिमिलरिटी है। मैं इसलिए मैं क्यूरियस हो गया क्योंकि सबको पता है इंडिया में सबसे बड़े सुपरस्टार कोई है, रहे हैं, ये होंगे, वो है दिलीप कुमार साहब। एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, एज ए सुपरस्टार, आप जो भी कह लो, कोई बॉलीवुड का एक्टर उनके आसपास कहीं से भी कभी नहीं रहा है, ना रहेगा। दिस दैट वाज दिलीप कुमार। उसमें कोई डिस्कस नहीं, कोई डिबेट नहीं। नॉट इवन अमिताभ बच्चन इज क्लोज टू लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब। सो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब बताता हूँ क्या सिमिलरिटी है जो इस आर्टिकल में कही गई है। बात है 1976 की, 1976 की। दिलीप कुमार साहब की फिल्म आई बैरागी, जो काफ़ी डिलेड ऑलरेडी हो गई थी और वो फिल्म बहुत अच्छी चली नहीं, कुछ कलेक्शंस किया लेकिन उस समय पिक्चर अच्छी नहीं, तो अच्छी नहीं वैसा होता था। तो दिलीप कुमार साहब उस समय 53 साल के थे। उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्मों से और करीबन करीबन 52 महीने का ये ब्रेक था। यानी कि 4 साल, 3 महीना, 4 महीना आप पकड़ लो, 4 से 5 महीना पकड़ लो आप, ब्रेक था। और उसके बाद दिलीप कुमार साहब जो मेन लीड रोल में हमेशा से आते थे, बैरागी के बाद उन्होंने क्रांति फिल्म जो मनोज कुमार ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक्ट भी किए थे, जिसमें हेमा मालिनी जी भी थी। उसमें दिलीप कुमार ने करेक्टर रोल चुना और वो फिल्म ने ऐसी कमाई की, ऐसी कमाई की कि मज़ा ही आ गया। और उस फिल्म का जो रिस्पॉन्स था बहुत तगड़ा था। दिलीप कुमार ने तगड़ी वापसी की, लेकिन उन्होंने जो ये ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद वापसी की थी वो करेक्टर रोल से की थी। बैरागी तक उन्होंने लीड रोल में काम किया था, उसके बाद उन्होंने करेक्टर रोल चुना। यानी कि इतना बड़ा एक्टर, इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर ने करेक्टर रोल की शुरुआत की। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं। हमारे लीजेंडरी अमिताभ बच्चन, मेगास्टार अमिताभ बच्चन, खुदा गवाह उनकी फिल्म आई थी 1952 में, 1992 में। वो ओके ओके थी, बहुत बढ़िया नहीं चली थी, ओके ओके चली थी। लेकिन उसके पहले भी कुछ फिल्में आई थी जो अमिताभ बच्चन की नहीं की चली थी, तो उन्होंने ब्रेक ले लिया। और ब्रेक जब उन्होंने लिया अमिताभ बच्चन ने, तो ब्रेक काफ़ी लंबा था, 61 महीने का ब्रेक था। यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल के आसपास तक का ब्रेक था। और इस ब्रेक में जो है मतलब हाँ, 5 साल के आसपास का ब्रेक था। और इस ब्रेक में उन्होंने कोई फिल्में नहीं की। और 60 महीने के बाद, सॉरी 60 महीने के बाद, हाँ, तो उन्होंने 1997 में जो फिल्म आई थी, तो खुदा गवाह 1992 में आई थी। उसके बाद 1997 में फिल्म आई थी मृत्युदाता। उसमें लीड रोल में वापस से अमिताभ बच्चन नजर आए और वो फिल्म की मृत्यु हो गई, मृत्युदाता की। यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, फिल्म नहीं चल पाई। और उसके बाद 2-3 फिल्में भी अमिताभ बच्चन ने ली जो उनकी नहीं चल पाई। उसके बाद मजबूरन अमिताभ बच्चन को कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों से कैरेक्टर रोल्स में आना पड़ा। और उसमें अमिताभ बच्चन दिवालिया भी लगभग हो गए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उनकी एबीसीएल कंपनी जो उन्होंने स्टार्ट की थी, उससे प्रोड्यूसर वो बने थे और बहुत सी फिल्म प्रोड्यूस करे थे, हिंदी में भी, साउथ में भी, जो एक भी नहीं चली थी। ठीक है, तो वायरफ ने उनकी इज्जत और रुतबा बढ़ाया, और वायरफ ने और कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शंस ने। चलिए, ये बात तो है। यानी कि अमिताभ बच्चन ने ब्रेक लिया, वापस लीड रोल में आए, नहीं चले। क्रांति में दिलीप कुमार ने ब्रेक लिया और करेक्टर रोल में वो चले। यहाँ पे शाहरुख खान 53 साल की उम्र में, जीरो उनकी फिल्म औंधे मुँह गिरी थी। और आपको याद होगा दोस्तों, जीरो फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। और जीरो फिल्म जो थी
उसने सॉरी उसके 61 महीने बाद, यानी कि ऑलमोस्ट कहा जाए 5 साल के आसपास के वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद शाहरुख खान फिर से वापस आए जनवरी 2023 में पठान से, और शाहरुख खान ने 500 करोड़ पूरे कर लिए। शाहरुख खान ने भी एक बड़ा ब्रेक लिया। लेकिन जहां दिलीप कुमार दोबारा आए करेक्टर रोल में तो वो पास हुए, और जहां अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं लीड रोल में आए ब्रेक लेकर, वो फेल हुए। दोनों ही एक्टर बहुत बढ़िया कुछ कर नहीं पाए। पहले एक्टर ने करेक्टर रोल में काम किया, लेकिन करेक्टर रोल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। अगर लीड एक्टर होते ना तो ये कहानी कुछ अलग होती दिलीप कुमार साहब, लेकिन दिलीप कुमार क्रांति में करेक्टर रोल में थे और अमिताभ बच्चन लीड रोल में फेल हो गए। लेकिन शाहरुख खान एक लौते मुफीद एक ऐसे एक्टर है जो लीड रोल में नजर आए और उन्होंने इतिहास बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, 500 करोड़ के क्लब में उन्होंने जगह बनाई, और इसीलिए ही टाइटल का नाम दिया गया है कि शाहरुख खान पासेस वेयर अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार डिडेंट। तो ये एक चीज़ है, एक बड़ा सबक है कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड के इतिहास का एक पूरा चेहरा ही पलट के रख दिया, चेंज करके रख दिया। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार को भी वक्त के आगे झुकना पड़ा, उसने ब्रेक लिया, अपनी कमजोरियों को समझा, अपनी ताकत को परखा, और उसके बाद कूद पड़े मैदान में। और जब कोई इंसान अपनी कमजोरियों को जानता है तो उसे पता है कि उसको क्या नहीं करना है। शाहरुख खान जो प्रमोशन के भी बादशाह थे, फिल्मों के बहुत प्रमोशंस करते थे, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर का 20 करोड़ के आसपास प्रमोशन किया था, ऐसे दिलवाले के भी दबा के प्रमोशन किया था। इतने ज़्यादा जो पैसा खर्च करते प्रमोशन में, उन्होंने 1 रुपया जब एक ढेला खर्चा नहीं किया पठान के प्रमोशंस पे, आउटसाइड प्रमोशंस पे, ऑफलाइन प्रमोशंस पे, तो उससे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि शाहरुख खान एक अलग तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और उसमें वो सक्सेसफुल साबित हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था कि जहाँ पे दिलीप कुमार साहब उतना कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि दिलीप कुमार करेक्टर रोल में है इसलिए वो चल पाए, लीड रोल में आते वो भी नहीं चलते। कहने का मतलब यही था। अब उन्होंने कैरेक्टर रोल में, अब लीड में नहीं आया तो हमको नहीं पता ना, लीड रोल में आते तो समझ में आते तो बात अलग, कैरेक्टर रोल में चले नो डाउट। अमिताभ बच्चन जो है वो लीड रोल में वो नहीं चले। यानी कहने का मतलब क्या है, जब जब ब्रेक लिया है दिलीप कुमार साहब ने, चाहे ब्रेक लिया हो चाहे अमिताभ बच्चन ने ब्रेक लिया हो, तो उसके बाद उनकी जो कैरियर की ग्राफ है वो नीचे गई है। ये है लॉजिकल चीज़ें। या तो वो मेन लीड के तौर पे नहीं आ पाए, यहाँ पे शाहरुख खान मेन लीड के तौर पर आया है इतने वक्त के बावजूद और वो चला। ये है बड़ी बात। तो ये है शाहरुख खान और दिलीप कुमार। अमिताभ बच्चन जो ना कर पाए वो शाहरुख खान ने कर दिखाया। ये है इस टाइटल का निष्कर्ष। लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है कि शाहरुख खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन से बड़े एक्टर है, ये कोई इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है, और शाहरुख खान है। चलिए फर्क करते हैं।